नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नितिन कुमार क्लासेस। आज हम क्लास 10 सीजी बोर्ड के चैप्टर नंबर 4 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज नंबर 3 का सेकेंड पार्ट करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये इस एक्सरसाइज में हम लोग 11 से 20 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1 से लेके 10 तक का मैंने पार्ट 1 में अपलोड कर दिया गया है, आप जाके वहां पे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा क्या दिया गया है, फर्स्ट सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज। हम लोग को डायरेक्ट एस एन की वैल्यू दे दिया गया है। कितना दे दिया गया? एस एन की वैल्यू कितना दे दिया गया है? एन स्क्वायर प्लस का 4n दे दिया गया है। एंड फाइंड द 15th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। आपको प्रोग्रेशन मतलब सीरीज का 15th टर्म को आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि अगर आपके पास आपको A2 निकालना है तो क्या करेंगे? S2 माइनस S1। ठीक है दोस्तों, अगर A5 निकालना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 5th टर्म निकालना है, तो क्या करेंगे? सम ऑफ 5th टर्म प्लस सम ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से हम लोग A99 निकालना है तो कैसे करेंगे? S99 माइनस एक कम कर दीजिए S98। A69 निकालना है आपको दोस्तों। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? S69 सम ऑफ X69 प्लस सम ऑफ 68th टर्म, फर्स्ट 68th टर्म को। उसी तरह हम लोग को क्या निकालना है? A15 निकालना है। A15 कैसे निकालूंगा? S15 सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म माइनस सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म। इन दोनों का अगर वैल्यू मेरे को पता चल जाएगा तो मैं क्या निकाल सकता हूँ? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 15th टर्म इजिली फाइंड आउट कर सकता हूँ। मेरे को सम और इस फॉर्मेट में दे दिया गया है, कोई सीरीज रहा होगा उसका nth टर्म का वैल्यू क्या आ रहा है? ये आ रहा है। चलिए, अगर मैं s के वैल्यू S15 रख के देखता हूँ, n की वैल्यू 15 रख के देखता हूँ, तो 15 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, 15 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 15, ये कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, 15 4 जा 60, ऐड कर देंगे तो S15 कितना जाएगा आपके पास? 285। ठीक है दोस्तों, N14 निकाल के देखते हैं। हम लोग को यही चीज चाहिए, वही निकालते हैं और आंसर को वैल्यू निकाल पुट कर देंगे। S14 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 प्लस 14 4 जा कितना होता है? 56। कितना होता है दोस्तों? 56। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 में 6 जाएगा तो ऐड करेंगे तो 2, 1 कैरी, 9 10 और ये 5 15, ये 252। ठीक है दोस्तों, आपके पास S14 है। क्या क्या चीज मिल गई आपके पास? S15 और S14 है, तो आप क्या निकाल सकते हैं? A15 टर्मों को आसानी से इजिली फाइंड कर सकते हैं। A15 कैसे निकालूंगा? S15 माइनस S14। S15 का वैल्यू कितना निकाले दोस्तों? 285 माइनस 252। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये 5 में 2 जाएगा तो इस 5 में 2 को माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा आपके पास? 3, और 8 में 5 को माइनस करेंगे तो 3। तो A15 टर्म आपका कितना आ गया है? कितना है दोस्तों? 33। कितना आ गया दोस्तों? 33। ठीक है, देखिए यही आंसर है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। अगर आपके पास सीरीज का कोई भी टर्म दे दिया, अगर एस की वैल्यू पता है आपको, सम ऑफ एपी ही पता रहेगा, तो आप उसको nth टर्म को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, A85 करना है मेरे को, तो मेरे को क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगा? S80 की जरूरत पड़ेगा और S79 की जरूरत पड़ेगा। अगर ये दोनों है तो मैं सीरीज का 80 टर्म क्या करता हूँ? आसानी से बता पाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24th टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर हुज nth टर्म इज गिवन बाय द an का वैल्यू कितना दे दिया गया आपके पास? a प्लस 2n दे दिया गया। आपको फाइंड क्या करना है? S24 फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, गिवन क्या है? an इक्वल टू क्या दे दिया गया आपके पास? 3 प्लस 2n दे दिया गया है। अगर S24 बोला गया है तो n का वैल्यू कितना है मेरे पास? 24 है दोस्तों। ठीक है, मेरे को क्या निकालना है? S24 निकालने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगा? कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? n तो है मेरे पास। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 a प्लस ए एन। मेरे को किसका निकालने बोला है? S24 का निकालने बोला है। ये हो जाएगा 24/2, ये कितना हो जाएगा? a पता चल जाएगा और A24 पता चल जाएगा, तो मैं आसानी से इस चीजों को निकाल लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सीरीज का फर्स्ट टर्म कहाँ से निकलेगा? यहीं से। अगर n की वैल्यू मैं 1 रख दिया हूँ तो सीरीज का फर्स्ट टर्म मिल जाएगा।
और सीरीज का अगर 24 टर्म निकालना है तो 24 रख दूंगा एन का वैल्यू, तो आसानी से मेरे को वहां की वैल्यू भी मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। हम पहले तो एन का वैल्यू क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। तो a1 इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू 1, तो a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 5। ठीक है दोस्तों, यही आपका फर्स्ट टर्म है। क्या है, फर्स्ट टर्म। ठीक है दोस्तों, दूसरा a24 कैसे निकालूंगा, अगर n की वैल्यू को मैं क्या रख देता हूँ, 24 रख देता हूँ। a24 निकालता हूँ तो 3 प्लस 2 इंटू 24। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने 24 बस को पुट कर दिया है, पूरा सेम है, बस 24 को पुट कर दिया गया है। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा 3, 24 टू जा कितना हो जाएगा 48, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 51। ये कितना है आपका 24 तो टर्म मिल गया। अब बस इस फॉर्मूले बस में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या दोस्तों, फॉर्मूला क्या निकाल के बैठे हम लोग, ये S24 इक्वल टू हो जाएगा आपका 12। देखिए 12 वन जा 2 वन जा 2, 2 4 जा 12, 2 जा कितना होगा 24। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है दोस्तों हमारे पास 5, और A24 का वैल्यू कितना है 51। ये है मल्टीप्लाई में, ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 56। 12 6 जा कितना होता है 72 का 2, 7 करीज, ये हो जाएगा 60। 12 5 जा कितना होता है 60, 676। यही क्या है आपके पास आंसर है दोस्तों। इसका आंसर है सम ऑफ फर्स्ट 24th टर्म का आंसर है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपके पास, सम ऑफ पीथ ट्यूथ एंड आर्थ टर्म। सम दिया ना, आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए बी सी रिस्पेक्टिवली है, देन प्रूव दैट द ए बाई पी आर माइनस क्यू माइनस आर, बी बाई क्यू आर माइनस पी, सी बाई आर पी माइनस क्यू आर जीरो। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप कहीं भी पिछले साल 2025 में ए बी सी दोनों तीनों सेट में पूछा गया था, तो आप इस क्वेश्चन को करके जाइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम लोग को क्या क्या गिवन है, गिवन लिख लेते हैं। पहले तो उसको पहले हम लोग को एज्यूम कर लेते हैं। 3 फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला से बनाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। ए प्लस एन बाई 2, ये कितना होगा ए प्लस एन। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास पहले से ही छोटा सा ए वाला दे दिया गया है दोनों जगह, इसको मैं हटा के क्या लिख देता हूँ एन बाई 2, इसको लिखता हूँ एल, और ये आपका एन बड़ा वाला। ठीक है, तो लिख लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज या एपी इक्वल टू ए, और आपका लास्ट टर्म। बनाने के बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों, सिंपल तरीके से बताता हूँ। लास्ट टर्म ऑफ एपी इक्वल टू क्या है आपके पास एल है। ठीक है, हम लोग को पहले तो क्या क्या दिया गया, इवन क्या दिया है एस पी दिया है। एस पी का मतलब कितना, एस पी कितना दे दिया है आपके पास, ए दे दिया गया है। ठीक है, एस पी का वैल्यू क्या होगा आपके पास एन बाई मतलब पी बाई 2 लिख देता हूँ यहाँ पे, पी बाई 2। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास ए, और लास्ट टर्म क्या है एल। ठीक है, और ये ए। ठीक है दोस्तों, आप इसको देखिए, इस वाले फॉर्मेट में लिखा जा सकता है ए बाई पी, तो इस पी को मैं क्या कर रहा हूँ इसके नीचे लाता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा ए बाई पी की वैल्यू मेरे को मिल जाएगा। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस एल, और ये आगे में 1/2 लगा देते हैं, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा ए बाई पी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये मेरे को पहला टर्म यहाँ से मिल गया, बस पुट करेंगे, बस ये आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, एस क्या दिया है हम लोग को, क्यू टर्म, एस क्यू इक्वल टू कितना दे दिया गया आपके पास बी दिया है। एस क्यू को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे क्यू बाई 2 ए प्लस एल। ठीक है, अपॉन बी, फिर से मेरे को क्या मिल जाएगा मेरे पास बी बाई क्यू निकाल सकता हूँ, इस क्यू को मैं इसके नीचे ला सकता हूँ मल्टीप्लाई में, तो चलिए लिखते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 ए प्लस एल, और क्या हो जाएगा बी बाई क्यू। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग थर्ड में एस आर, आर्थ टर्म। ठीक है, कितना दिया है आपके पास सी दिया है, ये देखिए रिस्पेक्टिव लिखा ना, ये वाला सी। चलिए इसको लिखते हैं, एस आर को क्या लिख सकते हैं आर बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इक्वल टू सी। हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं सी बाई आर निकाल सकते हैं। देखिए 1/2 ए प्लस एल इक्वल टू सी बाई
आर। ठीक है दोस्तों, हमारा को जो गिवन है उसमें हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया गया हम लोग को, ए बाई पी क्यू माइनस का आर प्लस बी बाई क्यू क्या दिया गया है, आर माइनस का पी प्लस सी बाई आर कितना दिया गया है, पी माइनस क्यू। ठीक है दोस्तों, कहाँ से आए देखिए ये वाला चीज, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको, बारी बारी से इसका वैल्यू रखते हैं। देखिए दोस्तों, ए बाई पी का वैल्यू क्या रखेंगे, 1/2 ए प्लस एल, क्या लिखेंगे, ए प्लस एल क्यू माइनस आर प्लस 1/2 ए प्लस एल। ठीक है दोस्तों, आप लिखेंगे आर माइनस का पी प्लस सी बाई आर को क्या लिखेंगे, 1/2 ए प्लस एल, और क्या लिखेंगे, पी माइनस का क्यू। ठीक है दोस्तों, बारी बारी से इन सभी का वैल्यू को रखते गए हैं। ठीक है, चलिए आपको सब में क्या दिख रहा है, कॉमन 1/2। ठीक है दोस्तों, 1/2 सब में क्या है, कॉमन दिख रहा है, 1/2 ए एल, 1/2 ए एल और 1/2 ए एल सब में क्या है, कॉमन दिख रहा है। सबको मैं बाहर निकाल देता हूँ, तो क्या लिखूंगा, 1/2 ए प्लस एल को मैं बाहर निकाल दिया हूँ, तो मेरे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, क्यू माइनस आर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, आर माइनस पी प्लस का आर माइनस, उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, क्यू माइनस पी, पी माइनस क्यू, ब्रैकेट क्लोज। ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे क्यू माइनस में है, ये वाला क्यू प्लस में है, आर माइनस में है, ये वाला प्लस में है, ये माइनस में है, ये वाला प्लस में है, तो पूरा क्या जाएगा आपका, कैंसल आउट हो जाएगा। 1/2 ए प्लस एल, इधर देखिए दोस्तों डायरेक्ट लिखते हैं उसको, देखिए इसको कैंसिल कर देते हैं हम लोग, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका आंसर मल्टीप्लाई बाय जीरो, अगर किसी चीज को मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो कितना जाएगा, आंसर आपका यही आर एच एस की वैल्यू कितना दी है, जीरो। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, यही आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, एकदम सिंपल है, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, मैं इसको जूम इन करता हूँ। ठीक है, यही आपका आंसर है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए दोस्तों, बहुत पूछा गया है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है आपके पास, द सम ऑफ nth टर्म ऑफ थ्री अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तीन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया, S1 S2 S3। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिख लेता हूँ S1 S2 S3। ठीक है दोस्तों, आपके पास रिस्पेक्टिवली द फर्स्ट टर्म इज 1, सबके पास पहला टर्म कितना है, वन के पास 1 है, 1 है। ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस आर द 1 2 3 रिस्पेक्टिवली, कॉमन डिफरेंस मतलब इसके लिए डी कितना है आपके पास, 1, इसके लिए डी कितना है आपके पास 2, इस वाले सीरीज का यूज करेंगे तो डी कितना है आपके पास, 3 है। ठीक है, एंड प्रूव दैट द S1 प्लस S3 इक्वल टू 2S2। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके 2020 में एबीसी तीनों सेट में आया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, S1 निकाल लेते हैं। S1 का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, यहीं पर निकाल, हाँ लिख लेते हैं। S1 का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 और ये d। n का वैल्यू क्या रखूंगा दोस्तों, n ही रखते हैं। ठीक है, n/2, a का वैल्यू कितना है हमारे पास, 1, सब में 1 ही है। ठीक है, और n का वैल्यू n ही रखते हैं, और d का वैल्यू कितना है आपके पास, 1 प्लस n-1 और d का वैल्यू कितना है आपके पास, 1। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, n/2, ये कितना हो जाएगा आपके पास, 2 प्लस n-1। ठीक है दोस्तों, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, n/2 n प्लस 1। ठीक है दोस्तों, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसे कैसे लिख सकते हैं, n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम लोग S2 को निकाल के देखते हैं। S2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, n/2 2a प्लस n-1 d और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, S2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, n का वैल्यू n/2, 2a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है आपके पास, 1, n का वैल्यू n ही है, और माइनस का d का वैल्यू कितना है आपके पास, 2 है। ठीक है, चलिए इधर को शुरू करते हैं।
देखिए S2 क्या होगा आपके पास n/2 2 प्लस, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 2n और इसके साथ करूंगा तो 2, माइनस प्लस का साथ में 2n माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, 2 को बारी बारी से मल्टीप्लाई, ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे लाइन में क्या बच जाएगा आपके पास, एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2n। तो एस एन इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, ये वाला 2, ये डिनोमिनेटर का और ये न्यूमरेटर का 2 क्या आ जाएगा, कट जाएगा और n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n का पावर 2। ठीक है, अब क्या निकालते हैं, S3 की वैल्यू निकालते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, S3 इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 और ये d। ठीक है, S3 n के जगह n रख देते हैं, 2 इंटू 1 प्लस n-1 और d की वैल्यू कितना आपके पास 3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, n/2 2 प्लस 3n माइनस का 3। ठीक है दोस्तों, इसमें भी ब्रैकेट ओपन हो गया, 3 इंटू n 3n और 3 इंटू 1 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास n/2, ये हो जाएगा 3n माइनस का 1, 3n माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, ये आपका S3 का वैल्यू है। हम बारी बारी से पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। देखिए यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं क्या है हमारे पास, S1 प्लस S3। हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, S1 प्लस S3 इक्वल टू कितना आना चाहिए आपका, 2S2 आना चाहिए। चलिए इसको पुट करके देखते हैं। S1 का वैल्यू कितना है दोस्तों हमारे पास, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस S3 का वैल्यू कितना है, n/2 और ये 3n माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, ये आपको ऊपर नीचे लिख दिया है, चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या लिखेंगे, कुछ कॉमन निकालेंगे, n/2 को कॉमन निकाल लेते हैं। n/2 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, n प्लस 1 प्लस 3n माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, सिंप्लीफाई करूंगा तो सबसे पहले तो ये और ये कट जाएगा आपके पास, माइनस प्लस का माइनस, और ये 3 में n को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4n। तो क्या लिखूंगे दोस्तों, n इंटू 4n डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे हम लोग 2 को नहीं लिखे हैं। देखिए दोस्तों, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या लिख सकता हूँ, 2n का स्क्वायर। ठीक है, अब ये n का स्क्वायर देखिए किसके बराबर है आपके पास, पहले से आपके पास पता है कि n स्क्वायर किसके बराबर है, S2 के बराबर है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, मैं इसको हटा के 2S2 लिख सकता हूँ, जो हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसको मैं जूम इन कर रहा हूँ, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए स्क्रीन शॉट लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सम ऑफ n 2n और 3n टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक सीरीज। एक सीरीज है जिसका n टर्म 2n और ये 3n का सम कितना दिया है आपके पास, S1 है, ये S2 है और ये वाला S3 है रिस्पेक्टिवली। प्रूफ करना है कि ये इतना प्रूफ होगा कि नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग को क्या क्या दिया गया है, हम लोग को पहले फॉर n टर्म के लिए एपी सम कितना दिया है दोस्तों हम लोग को, S1 दिया, क्या दिया गया है टर्म, सम कितना दिया गया है, सम इज S1। इसके पहले आप एज्यूम कर लेंगे, लेट फर्स्ट टर्म इज ए एंड लास्ट टर्म इस एल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये लिखेंगे S1 इक्वल टू क्या लिखेंगे दोस्तों, n/2 a प्लस एल। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से S2 क्या लिखूंगा, S2 के लिए मेरे पास क्या है, 2n है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप,
फॉर 2n टर्म ऑफ AP सम इस कितना है आपके पास S2 है। S2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, n की जगह क्या लिख देंगे 2n/2 A प्लस L। ठीक है दोस्तों, ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा n A प्लस L बचेगा। तो S2 का वैल्यू है और 3n टर्म ऑफ AP इसका सम कितना दिया गया आपके पास S3 दिया गया है। ठीक है, S3 कितना हो जाएगा आपके पास S3 इक्वल टू 3n/2 A प्लस L। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बार बार इसको पुट करके देखते हैं। मैं हमारे पास ये दिया है सीरीज। देखिए दोस्तों, राइट हैंड साइड में क्या दिया गया आपके पास, ये क्या दिया है वो 3s2 माइनस S1। S2 का वैल्यू कितना है दोस्तों 3, S2 का वैल्यू कितना है n A प्लस L। ठीक है दोस्तों, इसको बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लीजिए, माइनस n का आपके S1 का वैल्यू कितना है n/2 A प्लस L। ठीक है दोस्तों, ये आपका ब्रैकेट क्लोज। कुछ कॉमन निकलेगा आपका, देखिए n A L और ये n और ये L दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए 3n A प्लस L। तो मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा 1 और ये माइनस का 1/2। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा 3n A प्लस L। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 2 माइनस 1/2। सिंप्लीफाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 2 इंटू 1 2, 2 1 जा 2 और ये 1 इंटू 1 1, ये कितना आ जाएगा 3n A प्लस L इक्वल टू 1/2। ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3/2 n A प्लस L, यही आपका क्या है S3 की वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, ये आपका LHS कितना दिया गया है S3। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, यही आपका आंसर। देखिए दोस्तों, आसान क्वेश्चन है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस 600 सेट इन थर्ड ईयर। तीसरे साल में कितना प्रोड्यूस होता है 600। ठीक है दोस्तों, 700 सेट इन सेवंथ ईयर, सातवें साल में कितना 700 सेट प्रोड्यूस हो रहा है। एज्यूमिंग द प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली, इसका मतलब क्या दिया बोला जा रहा है, जो चीज इंक्रीज हो रहा है वो यूनिफॉर्मली नंबर से इंक्रीज हो जा रहा है, जैसे वो 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 300 हो सकता है, ऐसे करके बोला जा रहा है। एज्यूम दैट द एंड फिक्स नंबर द नंबर ऑफ टीबी सेट प्रोड्यूस इन द फर्स्ट ईयर में कितना प्रोड्यूस हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ टीबी सेट प्रोड्यूस इन द नाइन्थ ईयर में कितना प्रोड्यूस हो रहा है। आपको टोटल बताना है कि सेवंथ ईयर तक आपका कितना प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लोग को क्या क्या चीज दिया गया उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया गया आपके पास, थर्ड ईयर में प्रोडक्शन कितना है, प्रोडक्शन ये मतलब A3 के बारे में बात करेंगे, कितना है आपका 700। इसको और क्या लिखा जा सकता है दोस्तों, A3 को मैं पहले क्लास में बता चुका हूँ, A प्लस 2B इक्वल टू 700। ठीक है दोस्तों, आपका सेवंथ ईयर का प्रोडक्शन कितना है, ईयर प्रोडक्शन इज A7, इसका कितना है आपके पास, ये आपका 600 है दोस्तों पहले वाले का, और दूसरे वाले का 700। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ का A प्लस 6B इक्वल टू 700, यहाँ पे आपको 600। तो इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर देते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ए का वैल्यू मिल जाएगा। ए का वैल्यू मतलब फर्स्ट ईयर की, ये आपका ए निकालने के लिए बोला जा रहा है, ये वाला आपका A9 निकालने के लिए बोला जा रहा है, और इसमें आपको S7 निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, आसान क्वेश्चन है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। ये क्या है A प्लस 2D इक्वल टू 600
ए प्लस 6b इक्वल टू 700। माइनस करूंगा तो क्या हो जाता है दोस्तों, साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस, ये वाला भी माइनस और ये वाला भी माइनस। आपका ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में। इसका आंसर कितना आएगा 4d। इसका आंसर कितना आएगा आपके पास 100, माइनस का 100। 7 में 6 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का 100। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 4। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो d का वैल्यू कितना जाएगा आपके पास दोस्तों 25। ठीक है, ए का वैल्यू मिल गया, डी का वैल्यू मिल गया। अब चलिए पहला ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, चलिए मैं बाजू में बना देता हूँ, आप नीचे बनाइएगा। ठीक है, इसको पहले तो थोड़ा साइड में कर लेते हैं, और साइड कर लेते हैं और इस पर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आप नीचे जाइए, मैं एक पेज में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, पुट डी इक्वल टू 25 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपके पास दोस्तों, ए प्लस 2d इक्वल टू 600। ये है दोस्तों आपका इक्वेशन नंबर 1। ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, ए प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है आपके पास 25 और ये आपका 600। तो ए प्लस 50 इक्वल टू 600। ए इक्वल टू कितना जाएगा दोस्तों 600 माइनस का 50। ए का वैल्यू कितना जाएगा 550। कितना आएगा दोस्तों 550। यही आपका पहले का आंसर है। हम लोग को क्या पूछा गया है, फर्स्ट ईयर में आपका प्रोडक्शन कितना हुआ है, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन इस 550 इन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसी का क्वेश्चन सेकंड पार्ट को चेक करते हैं, क्या पूछा गया है, 9th ईयर में कितना प्रोडक्शन। सेकंड नंबर क्या बोला है, फॉर 9th ईयर प्रोडक्शन। ठीक है, तो 9th ईयर के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, A9 का वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे A9। A9 का वैल्यू कितना होता है, A प्लस 8d। ए का वैल्यू कितना निकालेगा दोस्तों आपने 550 निकाले हैं, प्लस 8 इंटू डी का वैल्यू कितना आपके पास 24। हो जाएगा 550 प्लस, और ये कितना हो जाएगा 8, 25 एट जा 200, कितना होता है 200। ठीक है दोस्तों, तो A9 का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। A9 का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास 550 प्लस 250। आपका A9 का वैल्यू कितना जाएगा आपके पास 750। ठीक है, इतना प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, लास्ट क्या पूछा गया है, टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर। ठीक है दोस्तों, आपके पास सभी डाटा है, अवेलेबल है। ए का वैल्यू पता है आपके पास, अगर फॉर्मूला बनाना चाहोगे तो कैसे बनाएंगे, S7 इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 और ये वाला d। ठीक है, ये n का फॉर्मूला होता है, इसका निकालना है, S7 का निकालना है। तो 7/2 2 इंटू ए का वैल्यू कितना निकालें दोस्तों 550 प्लस 7-1 और डी का वैल्यू कितना निकालें दोस्तों 25। बस सिंप्लीफाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, हो जाएगा 7/2। आप स्क्रीन शॉट लेते जाइए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। 550 कितना हो जाएगा 1100 प्लस ये हो जाएगा 6 इंटू 25। 25 से कितना होता है 150, 110 प्लस 150 स्क्वायर एट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1250। कितना हो जाएगा दोस्तों 1250। 7/2 ये हो जाएगा 1250, और 1250 को 2 से काट दूंगा तो कितनी बार में चले जाएगा दोस्तों 625 टाइम में चले जाएगा। कितना चाहिए 7 इंटू 625। ठीक है, और इसको आंसर कितना जाएगा आपके पास 7×5 या 35 का 5, 3 कैरी, 7×2 या 14, 14 और 4 3, कितना होगा 7 और 8 का 1 हो जाएगा 7×6 का 42 और 43। ठीक है, ये लास्ट 7th ईयर का प्रोडक्शन है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। देखिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए दोस्तों, आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है,
थर्ड ईयर का प्रोडक्शन और 7 ईयर के, इस दोनों के प्रोडक्शन के बेस में अपने डी का वैल्यू कॉमन डिफरेंस निकाला, ए का वैल्यू निकाला, उसके बाद 9th ईयर में प्रोडक्शन निकाला और उसके बाद पूरे 7 साल में कितना टीवी सेट बना है उसका प्रोडक्शन निकाला। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफिक पेनल्टी फॉर डिले द कंप्लीट्स बियॉन्ड द सर्टेन डेट। ठीक है, अगर आपने कोई कंस्ट्रक्शन का काम लिया गया है, अगर वो अपने डेट में अगर कंप्लीट नहीं होता तो पर डे के हिसाब से उसमें क्या लिया जा रहा है, आपको चार्जेस लिया जाएगा। ठीक है, पहला फर्स्ट डे में कितना लग रहा है 200 और 250 सेकेंड डे में लग रहा है, थर्ड डे में कितना लग रहा है 300 पेनल्टी फॉर द ईच सक्सेसिव डे। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा और 50-50 रुपया क्या हो जा रहा है उसमें ऐड होते जा रहे हैं। देन द प्रीसीडिंग में कुछ पुराने वाले से 50 रुपया एक्स्ट्रा लिया जा रहा है आपके पास। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैव टू पे पेनल्टी इफ हैज डिले द वर्क बाय 30 डे। अगर उसका काम 30 डे डिले हो जाता है तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, उसको आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो पहले जो जी दिया गया है वो आपका एपी में है कि नहीं है, क्योंकि आपको पहले से बता दिया कि इंक्रीमेंट कैसा हो रहा है, 50-50 रुपीज के हिसाब से इंक्रीमेंट हो रहा है। जैसे आपको पेनल्टी लिख लेते हैं, पेनल्टी कितना है आपका फर्स्ट डे का, फर्स्ट डे आपको कितने रुपये देना पड़ेगा 200, सेकेंड डे में कितना देना पड़ेगा 250 और थर्ड डे में आपको कितना देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा 300। ठीक है, और आपका पेनल्टी बढ़ कैसे रहा है आपका 50-50 रुपीज जैसे बढ़ रहा है, जैसे आपका ये 250 बन गया, 250 पे प्लस करेंगे तो 300 बन गया, 300 में प्लस करेंगे तो 350 बन गया फोर्थ डे की। इसी के हिसाब से आपको 30 डे तक का निकालना है। ठीक है, तो आपको डी का वैल्यू कितना दे दिया है दोस्तों 50 रुपीज दे दिया गया है और ए का वैल्यू कितना दिया आपके पास 200। ठीक है, हम लोगों को क्या निकालना है, एन कितना दे दिया गया है 30 डेज का निकालना है आपको। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं, और हमको फॉर्मूला में पुट कर देंगे, एस एन वाले में आ जाएगा आंसर। एस एन इक्वल टू कितना होता है n/2 2a प्लस n-1 और ये d। n की जगह कितना आ जाएगा आपके पास 30 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू 200 प्लस 30-1 और ये d का वैल्यू कितना आपके पास 50 रुपीज। ठीक है, ये हो जाएगा, काट देंगे तो 2 1 जा 2, 2 15 जा 30, इसको काटने के बाद कितना जाएगा आपके पास 50, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना जाएगा आपके पास 400 प्लस 29 में 1 को 30 में 1 को माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा 29 और ये आपका 50। ठीक है दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 और ये आपका 400 प्लस 5 9 जब 45 का 5 4 कैरी 5 2 जब 10 10 और 4 कितना है 14 और ये 0 का 0। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बना देते हैं 100। ये कितना हो जाएगा आपके पास S13 के बारे में बात कर रहे हैं, 15 400 प्लस कितना हो जाएगा 450, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1850। ठीक है दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 0 0 15 5 जा 75 का 5 7 कैरी 15 8 जा 120 127 करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये 12 आपका कैरी 15 1 जा 15, इनके पास कितना हो जाएगा 27। यही आपका आंसर है दोस्तों। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, आसानी से बन जाएगा। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको क्या बोला जा रहा है कि पहले दिन में 200, सेकेंड डे में कितना 250 और थर्ड डे में 300। देन पेनल्टी कितना लग रहा है हर प्रीसीडिंग, मतलब पहले दिन से कितना लग रहा है आपके पास 50 रुपीज एक्स्ट्रा लगते जा रहे हैं, प्रीसीडिंग मतलब पहले। तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा 30 डे आपने डिले कर दिया तो कितना पैसा दे के आएगा 27,750 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द सम ऑफ 700 इज टू यूज टू गिवन द 7 कैश प्राइज। आपके पास 700 रुपए है, उसको 7 प्राइज में आपको क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है टू स्टूडेंट ऑफ द स्कूल देयर ओवरऑल द एकेडमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको
इसको क्या करना है, आपको देना है 700 रुपये को। इफ एक कंडीशन दे दिएगा, इफ इच प्राइस इज 10 रुपीज लेस देन द प्रीसीडिंग, पहले वाले प्राइस से 10 रुपया क्या रहेगा, कम रहेगा सेकंड वाला प्राइस। जैसे पहले वाले किसी को मिला 100 रुपया, तो सेकेंड वाले को कितना मिलेगा 90, थर्ड वाले को कितना मिलेगा 80 रुपीज, ऐसा करके बोला जा रहा है क्वेश्चन के हिसाब से। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, सभी प्राइस का आपको क्या करना है, वैल्यू बताना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपको क्या दे दिया गया है, 7। टोटल मनी कितना दे दिया गया है, टोटल मनी 700 रुपीज दिया गया है दोस्तों। ठीक है, 700 मतलब, और कितने भाग में, कितने प्राइस में बांटना है इसको, 7 प्राइस में, कैश प्राइस में इसको वो करना है। तो आपको S7 दे दिया कितना, 700 रुपीज। ठीक है, सम बोला है ना इस कारण। और इसका हर दिन हर हर पहले वाले प्राइस में कितना कम होते जाता है, वो 10 कम करते जाना है। तो ठीक है दोस्तों, वो आपका कितना है, डी का वैल्यू है। कम करना है, लेस मतलब कम करना। तो डी का वैल्यू कितना जाएगा आपके पास, -10। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये -10 क्यों आया होगा, आप सोच रहे होंगे, तो क्या क्या है इसका रीजन। इच प्राइस इज 10 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, इसको लिख देता हूँ दोस्तों। -10 क्यों आया, इच प्राइस 10 रुपीज लेस देन प्रीसीडिंग प्राइस। ठीक है, और यहाँ पे n का वैल्यू कितना दे दिया दोस्तों को, 7। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमारा लेट फर्स्ट टर्म a1 इक्वल टू a। ठीक है, कैसे निकालेंगे, और a2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसी से निकलेगा हमारा। n का वैल्यू दिया गया, ठीक है, इसके बेसिस पे हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। हमारा S7 कितना दिया गया, n/2 2a प्लस n-1 और ये d। ठीक है दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ। चलिए, S7 का वैल्यू कितना दे दिया गया आपके पास, 700। n का वैल्यू कितना है आपके पास, 7 2 2 a का वैल्यू कितना है दोस्तों, आपको वही निकालना है आपके पास। n का वैल्यू कितना है, 7 -1 और ये -10। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये 7 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मतलब डिवाइड में आ जाएगा, और ये वाला मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे, 2 इंटू 700 डिवाइडेड बाय 7, इधर का क्या आएगा, 2a प्लस 6, ये हो जाएगा इंटू -10। देखिए यहाँ पे क्या जाएगा आपका, 7 1 7, 710 निकल जाएगा, ये 200 बच जाएगा आपके पास, और ये 2a माइनस का 60, और ये माइनस का 60 इधर चले जाएगा, तो आपके पास कितना बच जाएगा, प्लस का 60। ठीक है दोस्तों, तो इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ये आपका हो जाएगा 200 प्लस 60 इक्वल टू 2a। तो कितना हो जाएगा, 260 इक्वल टू 2a, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 260 डिवाइडेड बाय 2। तो a का वैल्यू कितना होगा, 2 1 2 2 3 गया, और ये कितना, a का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 130 रुपीज। ठीक है, अब फर्स्ट वाले को कितना मिलेगा दोस्तों, 130। सेकेंड वाले को कितना मिलेगा, 120। ठीक है, इसी हिसाब से हम लोग सीरीज निकालते जाते हैं। प्राइस आर, देखिए यहाँ पे मैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये 7 प्राइस। ये लिखिए प्राइस। ठीक है दोस्तों, एक ही बार में निकालेंगे, इस कारण लिखना पड़ रहा है। ये लिखिए, इक्वल टू लगा देते हैं यहाँ, इक्वल टू, पहले वाले को कितना मिला दोस्तों, 130। सेकेंड वाले को कितना मिलेगा, 130 माइनस का 10, तो कितना हो जाएगा, 120। 120 माइनस का 10 कितना हो जाएगा आपके पास, 110। थर्ड वाले को 110 माइनस का 10, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 100। 100 माइनस का 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 90। और 90 माइनस का 10 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 80। 80 माइनस का 10 करेंगे तो
70। ठीक है दोस्तों, RS लगा लीजिए आप। तो रुपीस 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 और ये रुपीस। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बस समझने की जरूरत है। इस क्वेश्चन में एक ही चीज आपको याद करना या फिर मेमोराइज करने की जरूरत है। डी आपको क्या लेना है, माइनस में लेना है, क्योंकि वो पहले वाले से एक कम होते जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 लॉग आर स्टेप। स्टेप मतलब होता है ढेर लगना। इन अ फॉलोइंग मैनर। ठीक है, इस फॉलोइंग मैनर में लगा हुआ चल रहा है। देखिए यहाँ पे पूरा एक ढेर लगा है, उसके बाद एक रो एक क्या कर दिया, कम कर देती जा रहा है। पहले में कितना लग रहा है आपके पास, 20। कितने लग रहा है, पहले ढेर में कितना है, 20। सेकेंड ढेर में कितना है, 20 मतलब 19 लगा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखा है 200 लॉग स्टेक फॉलोइंग मैनर्स, 20 लॉग इन द बॉटम। बॉटम में कितना है आपके पास, 20 एंड 19 इन द सेकेंड रो। उसके बाद जस्ट ऊपर वाले में कितना है आपके, 19। उसके जस्ट ऊपर वाले में कितना है आपका, 18 दे दिया गया। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसा करके। और इसके ऊपर क्या लग रहा है, ढेर लगते जा रहे हैं। फाइंड आउट द हाउ मेनी रोज आर 200 लॉग प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। टॉप रो में कितने ये क्या होगा, लॉग्स होंगे। ठीक है, और 200 लॉक्स कितने बार में प्लेस हो जाएंगे, कितने, एक में, दो में, तीन में, ऐसे करके पूछा जा रहा है। कितने नंबर ऑफ रो बनाना पड़ेगा आपको। तो पहले बार में आपको क्या पूछा गया है, एन की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, हाउ मेनी रो, एन की वैल्यू पूछ रहा है। और हाउ मेनी लॉक्स मतलब एस की जरूरत पूछ रहा है, बोले लास्ट रो में। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। लास्ट रो में लॉगों की संख्या पूछी जा रही है। ठीक है दोस्तों, लास्ट रो मतलब यहाँ से एन की वैल्यू निकालेंगे और इस वाले में पुट कर देंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला में। चलिए, हम लोग को पहले तो क्या दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ लॉग कितना दिया है, टोटल नंबर ऑफ लॉग इक्वल टू 200। ठीक है, फर्स्ट रो में कितना दिया है दोस्तों, 200 लॉग। ठीक है, सेकेंड रो में कितना दे दिया गया है, 19 रो, 19 लॉग्स। ठीक है, 19 है। और ये थर्ड रो में कितना दे दिया गया है आपके पास, 18 रो। ठीक है, समझिए, ये इसमें अगर सीरीज देखते हैं, ये तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। पहले तो ये दोनों को अगर माइनस करके देखूंगा तब भी माइनस का वन आ रहा है, इन दोनों को भी माइनस करूंगा तो माइनस का वन। तो नीचे वाला कितने का आएगा, 17। इसी तरह हम लोग को 200 तक पहुंचना है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लोग को एन का वैल्यू तो दे दिया गया है। ठीक है, एन का वैल्यू हम लोग को निकालना है। डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, 19 माइनस का 20 कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, माइनस का 2। और आपके पास फर्स्ट टर्म कितना है, ए इक्वल टू कितना है, 20। ठीक है, चलिए हम लोग किसके फॉर्मूले से लगाते हैं, एस एन। हमको एस एन की वैल्यू कितना भी दे दिया गया है, 200 दिया है लास्ट। तो एस एन का वैल्यू क्या होता है आपके पास, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन, और ये बी, और ये आपका पास 200। ठीक है, एन का वैल्यू यहाँ से निकालना है। एन को एन रहने दीजिए, 2। 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है दोस्तों आपके पास, 20 प्लस एन माइनस वन। डी का वैल्यू कितना है दोस्तों, माइनस का वन कितना है, माइनस का वन, इक्वल टू 200। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला काम ये डिवाइड में है, इधर से आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो कितना जाएगा, 200 मल्टीप्लाई बाई 2, ये एन, और ये आ जाएगा 40। 20 इंटू टू कितना जाएगा, 40। और ये वाला माइनस, इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, माइनस एन माइनस वन ब्रैकेट में रहेगा, और ये ऐसा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं कैसे दिखेगा ये। एन ये हो जाएगा 40 माइनस एन प्लस का 1 इक्वल टू 400। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, एन 440 41 माइनस का एन, और ये ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 400। ठीक है, अब देखिए इस एन को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 41 एन माइनस एन का स्क्वायर इक्वल टू 400। देखिए दोस्तों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। मैं सभी डाटा को इस साइड लेके आ जाता हूँ, राइट साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, एन स्क्वायर माइनस
41n प्लस का 400 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 400, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 400 और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए 41 आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 21 टूजा कितने में कट जाएगा वो 21 टूजा में कट जाएगा। ठीक है, या फिर दूसरे तरीके से देखेंगे तो क्या हो जाएगा 400 2 से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा 200 टाइम में, 2 से काटेंगे तो 100 टाइम में, 2 से काटूंगा तो कितने बार में 50 बार में, 2 से काटेंगे तो 25 में, 25 इंटू 16 करेंगे तो कितना जाएगा 41। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। एन स्क्वायर माइनस 25n माइनस का 16n प्लस का 400 इक्वल टू 0 हो जाएगा, कॉमन निकलेगा n माइनस का 25, यहाँ भी n माइनस का 25। ठीक है दोस्तों, बहुत सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लिए हैं, तो अब थोड़ा सा स्पीड पकड़िए। यहाँ क्या लिखूंगा माइनस का 16, एक ब्रैकेट में एक्स एन माइनस 16, दूसरे ब्रैकेट में n माइनस का 25 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, तो n इक्वल टू क्या जाएगा आपके पास n माइनस 16 इक्वल टू 0 और ये n इक्वल टू कितना जाएगा 16। इधर क्या आएगा दोस्तों n माइनस का 25 इक्वल टू 0, n इक्वल टू कितना जाएगा आपके पास प्लस का 25। अब के 20n इक्वल टू 16 और 25 दोनों में पॉसिबल है, लेकिन हमारा जो स्टैक है वो 25 तक नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको 25 को क्या करना पड़ेगा कंसिडर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं, नहीं तो पुट करके देखते हैं हम लोग डायरेक्ट, आपको अंदाजा लग जाएगा। आपके पास क्या पूछा गया A16 पूछ लिया गया है। A16 मतलब कितना होगा दोस्तों A प्लस 15B। ए का वैल्यू कितना निकाल के बैठे हम लोग 20, ए कितना है हमारे पास 20। ठीक है, यहाँ पे है, और डी कितना निकाल के बैठे दोस्तों डी है -1 प्लस 15 इंटू माइनस का 1, हो जाएगा 20 माइनस का 15 तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 5 रो। इस वाले में चेक करके देखते हैं दोस्तों A25 मतलब A प्लस 24D। ए का वैल्यू कितना है 20 प्लस 24 इंटू माइनस का 1, ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 24 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 4। अब आप ही बताइए कि माइनस का लॉग के बारे में बात कर रहे हैं ना, लकड़ियों के टुकड़े के बारे में, तो माइनस में आएगा क्या दोस्तों आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये 25 को मैं कंसिडर नहीं करूंगा, तो लास्ट लाइन में नॉट कंसिडर लिख लेंगे, नॉट कंसिडर। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या आएगा, चलिए इसको आंसर को लिखते हैं हम लोग। ये क्या लिखेंगे हैंस नंबर ऑफ रो इक्वल टू 16 एंड नंबर ऑफ लॉग इक्वल टू कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, पहले पोजीशन में मतलब सबसे लास्ट वाले में कितने लॉक्स रखाएंगे 5 लॉक्स रखेंगे, इस हिसाब से आपका 200 फुलफिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, या आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया गया आपके पास, इन अ पोटैटो रेस द बास्केट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। एक पहले पोटैटो से इस बास्केट का बीच का डिस्टेंस कितना आपके पास 5 मीटर, एंड अनदर पोटैटो इज प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन। 3-3 मीटर की डिस्टेंस में पहला दूसरा तीसरा ऐसा करके लग दिया गया। पहले इसके बाल्टी और फर्स्ट पोटैटो के बीच में डिस्टेंस कितना है आपके पास 5 है, बाकी सबका कितना है 3 का है। ठीक है, कंप्यूटर स्टार फ्रॉम द बास्केट पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो रन बैक विथ इट्स ड्रॉप इट। ठीक है, पहला जो रनर है पहले क्या करता है दौड़ता है और पहले पोटैटो को पिक करता है, उसके बाद उसको पकड़ के क्या करता है ड्रॉप करता है बास्केट में। ठीक है, तो एक ही बार में उसने कितना ट्रेवल किया होगा दोस्तों, पहले यहाँ से यहाँ तक का जाने का कितना करेगा वो 5, फिर यहाँ से आने का तक का कितना कर देगा वो 5, 5 और 5 कितना है 10 करेगा। और फर्स्ट पोटैटो के लिए किसके लिए फर्स्ट पोटैटो को पिक करने के लिए। उसके बाद दूसरा देखते हैं तो क्या होगा, फिर से यहाँ से जाएगा ये सेकंड पोटैटो के लिए,
तो कितना हो जाएगा 5 और 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 8। ठीक है, 8 पोटैटो को 8 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फिर इस पोटैटो को रखने के लिए कहाँ किया जाएगा, वो 8 मीटर फिर से ट्रेवल करेगा। तो टोटल कितना ट्रेवल कर रहा है सेकंड के लिए 18 किलोमीटर 18 मीटर ट्रेवल कर रहे हैं, नहीं 16 मीटर ट्रेवल कर रहे हैं। चलिए लिखते हैं, उसके बाद आसानी से समझ आएगा। अब फर्स्ट के लिए कितना कर रहे हैं 5 + 5, तो कितना हो जाएगा आपके पास 10। A2 के लिए कितना ट्रेवल करेंगे दोस्तों 5 + 3 + 3 + 5 कितना हो जाएगा 8 + 8 इक्वल टू 16। समझ आया दोस्तों। पहले आप यहाँ जाएंगे, पहले 8 ट्रेवल करेंगे, फिर 8 से फिर वापस बास्केट तक वापस आएंगे बैक। अगर A3 के लिए निकालना चाहूंगा तो कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा 5 + 3 + 3, एक बार पहुंचने के लिए तो वापस भी जाना है 3 + 3 + 5, तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये कितना हो जाएगा 22। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपके पास 11 + 11 इक्वल टू 22। ठीक है, इसी तरह से आपको पूरा निकालना है। ऐसे कितने हैं डिस्टेंस ट्रेवल करना है, मतलब n इक्वल टू कितना दे दिया 10, ए का वैल्यू कितना दे दिया आपके पास 10 आया दोस्तों। डी का वैल्यू कैसे निकालूंगा 16 माइनस का 10, तो कितना हो रहा है आपके पास 6। उसके पहले चेक कर लीजिए कि एपी में है कि नहीं है। D1 कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1 कितना है 16 माइनस का 10 इक्वल टू 6। D2 कैसे निकालेंगे दोस्तों 22 माइनस का 16, ये भी होगा आपके 6 है, तो D1 इक्वल टू D2, तो क्या लिख देंगे इट इज इन एपी। ठीक है, एपी में है तो हम लोग को जो भी चीज अब पता चल गया है कि कॉमन डिफरेंस कितना रेडी आ रहा है, हमको क्या निकालना है टोटल कितना दौड़े हैं। ठीक है, तो कितना है SN निकालेंगे n/2। ठीक है, ये हो जाएगा 2a + n-1 और ये d। n की जगह कितना लिखेंगे दोस्तों हम लोग 10, 10/2, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है दोस्तों आपके पास, a का वैल्यू कितना है 10 प्लस n का वैल्यू भी 10 है -1 और d का वैल्यू कितना निकाल के बैठे हैं 6। ठीक है, बाकी सब वैल्यू बस पुट कर रहे हैं। n का वैल्यू ये 10, ठीक है, a का वैल्यू ये 10, d का वैल्यू भी कितना है आपके पास 6। ठीक है, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 5 20 + 9, ये कितना हो जाएगा 9, 9 से एग्जैक्ट कितना होता है 54। ठीक है, प्लस करेंगे ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 74, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 5 4 या 20, 20 का 2 कैरी 35 और 2 कितना होगा 37। ठीक है दोस्तों, इतना मीटर उसने ट्रेवल किया होगा। आसान क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन के बेसिस पे क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी में आते हैं, सीजी बोर्ड में नहीं आते। ठीक है, देखिए इसको सिंपल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वही आपका आंसर है। ठीक है, आप पहले सीरीज बनाएंगे, सीरीज को चेक करेंगे, चेक करने के बाद आपको कितने के लिए पूछा गया है S10 के बारे में पूछा गया है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, यही लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर आपका जल्दी ही आने वाला है, नया टॉपिक नया चैप्टर के साथ। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कौन सा चैप्टर पे वीडियो चाहिए करके। ठीक है, थैंक यू।